गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत अच्छी सीरीज है जो टीजीटी के लिए है। टीजीटी 2026 के लिए एक फेमस बुक है यूथ नाम की, ठीक है ना, जो मैथमेटिक्स में आती है। उसमें क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है वो एलजेब्रा का है। एलजेब्रा में लगभग 250 से 300 क्वेश्चन होंगे, तो मैंने सोचा कि एक सीरीज चलाऊं जिसमें क्या पर लेक्चर में 50 क्वेश्चन कराऊं। तो आज मैं क्या वही 50 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो कोई बकवास ना करके सीधे काम पे आते हैं अपने, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या लिखी है, इक्वेशन इसने दे दी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। और उसके बाद कह रहा है अल्फा एंड बीटा इसके रूट है। तब मुझे जो फाइंड करना है वो क्या है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है। तो मुझे तो क्या है, पहले तो इसके रूट चाहिए, ठीक ना। फैक्टर तो हो नहीं रहा है। जब फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो क्या करूंगा मैं, या तो धराचार्य लगा लूंगा या स्क्वायर रूट लगा लूंगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, +3 इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैं +3 उधर भेजूंगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना। और रूट उधर जाएगा तो क्या में आएगा, प्लस माइनस में, और -3। अब माइनस है तो क्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो √3 आएगा। तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, 1 ± √3 आयोटा। ये वैल्यू जानी पहचानी तब लगेगी क्या है जब, अच्छा इसको एक अल्फा वैल्यू दे दो, तो अल्फा तो ये आ गया। तो बीटा कौन होगा, 1 √3 आयोटा, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 1/2 √3/2 आयोटा। बीटा को क्या लिखो, 2 टाइम 1/2 √3 भी आयोटा। ये आपको याद हो भाई, और जिसने कॉम्प्लेक्स अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये याद भी होंगी भाई। अच्छा इसमें लिखते क्या है अब सुनो। इस अल्फा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा 2, और ये किसकी वैल्यू होती है भाई, cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। अल्फा की पावर अगर n लगाऊंगा तो कितना आएगा, 2 की पावर है। और डिमॉर्वे थ्योरम क्या कर देगी, यहाँ n ले आएगी। सिंपल है। ऐसे क्या बीटा आ जाएगा, बीटा की पावर n, वो कितना आएगा, 2 की पावर n cos n π/3 और माइनस आयोटा sin i/3। यहाँ पर कौन आएगा, माइनस आएगा भाई। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ये दोनों तो कॉमन है, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 टाइम n π/3। इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, 2 की पावर n+1 cos n π/3। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, पहला बन जाएगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन है इसको, ठीक है ना। अच्छा दूसरा क्या है, अच्छा इसका दूसरा तरीका बताता हूँ जो शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है, वो है आपको पता क्या करना है, अल्फा की पावर n और प्लस बीटा की पावर n। n तो कुछ भी हो सकता है ना, तो n इक्वल टू 1 लूंगा मैं। और जैसे ही 1 लूंगा तो सम ऑफ जीरो जाएगा। सम ऑफ जीरोज मुझे पता है कितना होता है, सम ऑफ जीरोज होता है कितना भाई, सम ऑफ जीरोज होता है -b/a है। जैसे ही -b/a है तो यहाँ 2 आना चाहिए। तो n की वैल्यू पहले ऑप्शन में रखो भाई। जैसे ही पहले ऑप्शन रखूंगा 2 की पावर 2 cos 2π/3। यहाँ पर 2 की पावर 2, और ये कितना बन गया भाई, ये तो 120 है। कितना है, 120। और आपको पता है cos पाई माइनस कितना होगा, π/3। और यहाँ पे कितना आ जाए, cos π/3 माइनस का, और -2 की पावर 2 1/2। आपस में कट गए, इसका मतलब -2 आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका तो आंसर -2 आना चाहिए। तो ये तो है नहीं, लेकिन रुके, n की वैल्यू मैंने 1 रखी है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो यहाँ पर भी कितना आ जाए, केवल π/3। π/3 है तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। जैसी 1/2 होगी 2 की पावर 2 से कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा भाई, यहाँ कितना होगा, π/3 2 की पावर 2 1/2, ये आपस में कट गए तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से आप पहला आंसर कर सकते हो, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा इसी का दूसरा पार्ट देखो। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक इक्वेशन है भाई इस बार। क्यूबिक इक्वेशन है क्या, एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x और माइनस का 28 इक्वल टू 0। उसके बाद कह रहा है जो रूट है वो एपी में है, रूट्स आर इन एपी। और रूट्स पता है कितने हैं, रूट्स तो 3 है। और 3 नंबर एपी में कौन कौन से होते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। जब आप क्या करोगे, सम ऑफ रूट लगाओगे, सम ऑफ जीरो तो कितना है, यहाँ 12 है। तो यहाँ कितना आ जाए, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 12 तो कट गए, डी से डी कट गया, 3a इक्वल टू 2। तो ए की वैल्यू मुझे पता लग गई कितनी आ रही, 12। जैसी 12 आ रही तो मैंने क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, माइनस डी वाई है, तो यहाँ तो 28 होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी और इक्वल टू 28। ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 16 माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना। तो इससे तो ये कट गए, तो 60 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7। तो डी स्क्वायर बराबर 60 - 7, और 16 में 7 गए, कितना बचेगा, 9। तो डी की वैल्यू या तो प्लस होगी या माइनस होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो। ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन है ये याद रखना आपको भाई कि 3 नंबर अगर एपी में है तो ए माइनस डी कॉमा ए और ए प्लस डी होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया है, इसमें कह रहा है इफ x-1 एंड x+3 आर द फैक्टर। फैक्टर किसके हैं भाई, एक पॉलिनोमियल दे दी है, कौन सी, x³ ax प्लस बी। ठीक ना। तब उसका रिमेनिंग फैक्टर पता करना है। ठीक है ना। ए, अच्छा रिमेनिंग फैक्टर, ओके। अच्छा इसका एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तो तीसरा एक फैक्टर मान लो अल्फा है। तो इसका क्या सम ऑफ जीरोज क्या होगा, वो कितना होता है, माइनस बी बाई। बी की वैल्यू 0 है, जैसे ही 0 रखूंगा तो यहाँ क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, कितनी आएगी, x-1 इक्वल टू 0, x-1 ये तो अल्फा हो गया। तो बीटा कितना है, -2। यहाँ पुट कर दो, 1 - 2 प्लस गामा इक्वल टू 0, तो गामा इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब जैसे ही 1 आया तो x इक्वल टू 1, तो इसका एक फैक्टर कितना हो जाए, x-1। सही है ना। तो इसका जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, x, अच्छा 3 है। यहाँ पर भाई कितना 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। जैसे ही 3 रखा तो इधर आएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 2 आया तो 2 यहाँ पर भी है, तो 2 यहाँ पर भी, इसका तो इसका मतलब तीसरा फैक्टर कौन सा होगा, x-2 होगा। ठीक है। इसको देखो, इसमें कह रहा है द इक्वेशन, दो इक्वेशन दे दी है मुझे। कौन कौन सी इक्वेशन है भाई, 2x - k y +7 इक्वल टू 0, 6x - 12y +15 इक्वल टू 0। तब फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है, अच्छा 3 केस होते हैं, एक नो सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सही है ना। नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, यही तो होगा नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अब मुझे तो नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, 2/6 इक्वल होगा -k/-12। माइनस से माइनस कट गया, 6 × 2 = 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k इक्वल टू 4 आ जाएगा। सही है ना। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या है, ए बी भी है, बी में क्या है, नॉट इक्वल टू होगा, या ए में नॉट इक्वल टू होगा।
सही है ना। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की सभी वैल्यू का सम पता करना है। अच्छा, तो लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर -5x +5 की पावर कितनी होगी, एक्स स्क्वायर +4x -16 = 1। ठीक है ना, =1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है, तो देखो भाई कितना आ गया। अब यहाँ 1 किस किस केस में आ सकता है, केस 1, ऐसे जब यही के क्वेश्चन करोगे ना तब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा, जब 1 कब आएगा, जब इसकी पावर कुछ भी लगा लो तब 1 बनता है। दूसरा केस, दूसरे केस में क्या होगा, जब -1 की पावर इवन लगा लो तब 1 बनता है। तीसरा केस, जब किसी भी वैल्यू की पावर 0 लगा लो तब 1 बनता है। तो पहला केस उठाता हूं, जब ये 1 हो, जब ये 1 होगा तब n कुछ भी हो चलेगा भाई। तो x² -5x +5 = 1। तो x² -5x +4 = 0। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो x - 1 x - 4 हो जाएंगे। तो x = 1 और 4 तो आ रहा है। ये पहला केस है। दूसरा केस में क्या है, दूसरे केस में ये निगेटिव हो, तो इसको इधर लाओगे तो x² -5x +6 = 0। तो 2 3 अच्छे होगा, तो x की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 और 3। लेकिन ऊपर वाली वैल्यू इवन हो, तो मैं जब 2 पुट करके देख रहा हूँ तो यहाँ पर भी इवन आ रहा है, यहाँ पर इवन है, वहां पर भी इवन। ये 3 3 9 हो जाएगा, इधर इवन है, इवन है, इवन इवन और इवन 9। ठीक है ना, तो ये तो गलत है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अरे 2 की पावर 2 इवन वैल्यू है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तीनों का सम करोगे इवन आएगा। 9 3 चौक 12, ये इवन है, इवन में इवन जोड़ो या इवन घटाओ इवन आएगा, और ऑड जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो यहाँ से तो x वैल्यू 2 आ गई। तीसरा केस, जब ऊपर वाला 0, ये 0 है भाई, तो यहाँ क्या आएगा, 10 चौक x माइनस, यही तो आएगा, x - 6 = 0। तो x = -10 और 6, सबको जोड़ दो भाई। जैसे ही जोड़ूंगा x की वैल्यू 1 + 4 + 2 माइनस का 10 और +6 है, तो 10 से 10 तो कट गए, तो यहाँ कितना आएगा, 3 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 6 बन जाएगा भाई। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। ए और बी कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। उसके बाद कह रहा है a² - b² इज प्राइम नंबर, ए जा प्राइम नंबर। ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर है तो इसको मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a - b और a+b। ठीक है ना, और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। इसका मतलब क्या है, ये तो खुद होगा a+b और a-b। इसका मतलब नंबर क्या होगा, नंबर या तो ये तो एक है, अब दो नंबरों का सम कब होगा, एक जब 0 और में कुछ ऐड करो, मनी ऐड करोगे तभी होगा भाई। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू तो 1 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू a+b, और ये खुद होगा। इसका मतलब a² - b² किसके बराबर होगा, a+b के ही बराबर होगा। नहीं समझे, अरे दो नंबर है ना, ये एक नंबर है, ये प्राइम नंबर है। अब मैंने क्या करा, इसको मल्टीपल में लिख लिया दो नंबर के। अब उसने कहा एक की एक भी होना चाहिए मल्टीपल और इटसेल्फ होना चाहिए। इटसेल्फ क्या होगा, इटसेल्फ तो यही होगा, और यहाँ पर 1 होगा, तो इसका मतलब क्या है, a² - b² जो नंबर होगा वो a+b ही नंबर होगा ना। जैसे कि एग्जांपल ले लो, a 3 है, b 2 है, तो इसका मतलब a² - b² ले लिया, 9 - 4 = कितना होगा, 5। अब मैं इसमें करूँ 3 - 2 और 3 + 2,
तो 1 × 5 इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक ना, ए माइनस बी तो हो ही नहीं सकता ना, ए माइनस बी तो खुद एक है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को क्या लिखा है, इस वाले क्वेश्चन में लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के अल्फा और बीटा क्या है, रूट है। उसके बाद कह रहा है अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट है जो एक पैराबोला पे लाई करता है। इसका मतलब क्या है कि बाई की जगह अगर बीटा है तो ये अल्फा है। तो मुझे पता है दो चीजें, एक सम ऑफ जीरोज होता है जो माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा करूंगा, बी की वैल्यू कितनी है माइनस ए की वैल्यू 1। अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर रख लूंगा, बीटा और माइनस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखूंगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी की वैल्यू खुद ए है। यहाँ क्या आएगा, बीटा की पावर 3 या पावर 3 आनी चाहिए। हम्म, यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है। ये सही कर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ तो पावर 3 है, तो यहाँ पर भी पावर कितनी है, 3 आ जाएगी। तो बीटा की वैल्यू आ गई ए। मुझसे पूछा क्या है, रूट पता करना है इसके कितने कितने होंगे। तो इसको इधर ले आओ, यहाँ रखो, ए स्क्वायर ए -2। तो ए स्क्वायर, अच्छा ए -2 है, ए से ए तो कट गया, एक जीरो होगा और एक -2 होगा। अब आपको पता है अल्फा की वैल्यू -2 मिल गई, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना है, -2। सही है ना, नहीं नहीं नहीं, ये ए है यार, अल्फा नहीं। ये ए की वैल्यू मिली है मुझे, ए स्क्वायर इक्वल टू -2 है, तो ए इक्वल टू -2। तो बीटा की वैल्यू मिल गई -2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा स्क्वायर, इसका मतलब 4। तो जो सॉल्यूशन होंगे वो -2, 4 होना चाहिए, -2, 4। सही है ना, इस तरीके से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको तो रेज कर दो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। किसके भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। इसके क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है और रूट्स हैं आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0। तो क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0। बी की वैल्यू कितनी है 1, ए 1 इंटू ए। इसका मतलब क्या, -4a प्लस 4 इक्वल टू 0। 4a -1 इज लेस देन 0, ऐसा हो सकता है ना। हम्म। अब उसके बाद इसके रूट पता करना है, ओके। तो एक क्वाड्रेटिक और दे दिए, √ax+1, इसका भी डी निकाल लूँ, बी स्क्वायर -4ac या 4 √b का होल स्क्वायर -4 इंटू 1। तो क्या आएगा, 4 नहीं, या 16 आएगा, 4 4 या 16, -b है, -a है भाई। √a, 4a -4 कॉमन है, 4a -1, और इसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव है, ये निगेटिव है भाई। जैसे ही निगेटिव आया तो डी पता लग गया निगेटिव है, तो ये भी कैसे है, इमेजिनरी है। तो इसके जो रूट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। सही है ना, इस तरीके का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी, वो इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर, इसके रेशनल नंबर है भाई, एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड 2x² प्लस x माइनस 2 हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट। तब आपको पता करना है 4a माइनस 2b प्लस 3c की वैल्यू कितनी होगी। तो रूट निकाल लेता हूँ इसके। वो कितना लिखा है 2x² प्लस x माइनस 2। तो इसको अगर मैं लिखूंगा अच्छे से तो क्या आएगा 1/2 यहाँ 1। तो इसके रूट होंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 और माइनस 1। इसका मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ कितना आएगा √17/4 का होल स्क्वायर। तो जो रूट आ रहा है वो रेशनल में आ रहा है, यहाँ 4 आ जाएगा या -1/4 माइनस का √17/4। अब आपको पता है कि एक रूट कॉमन है और पता है अगर रेशनल है रूट तो पेयर में होंगे। इसका मतलब क्या उसका दूसरा भी रूट यही होगा। तो दोनों रूट तो कॉमन है ना। इसका मतलब क्या इट्स मीन बोथ रूट आर बोथ रूट्स आर कॉमन। अब दोनों अगर कॉमन है तो एक ही तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें मैंने देखा तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी आ रही भाई। तो बी की वैल्यू अगर ध्यान से देखो बी नहीं है ए है यहाँ पर भाई, ये ए है यहाँ लिखा हुआ ए। तो ए की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है वो 2 आ रही है, बी की वैल्यू 1 आ रही है और सी की वैल्यू -2 आ रही है। यहाँ पुट कर दो भाई तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ -6। तो आंसर कितना बन जाए 0। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 0 आ जाएगा भाई। सही है ना। ये 0 आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल हो, ठीक है ना, एक ही वेरिएबल पॉलिनोमियल हो एक ही वेरिएबल में, ठीक है, एक ही टर्म हो, ऐसा कुछ बोलता होगा भाई। ठीक है करते हैं। पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है एक्स की पावर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 एक्स की पावर 5। अच्छा इसको क्या सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट करने के बाद कितना आएगा सबको पता है, -4 टाइम एक्स की पावर 5। तो इसमें तो क्या एक्स की पावर 5 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्स की पावर 5 माइनस 1 एक्स की पावर 5 प्लस 1, तो ये क्या है एक्स की पावर 10 माइनस 1, ये तो होगा ही नहीं। तीसरे वाले में क्या है एक्स की पावर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और -2 टाइम एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 5। अगर इसको करोगे तो कितना आएगा 2 टाइम एक्स की पावर 10 प्लस का 1 और -2 टाइम एक्स की पावर 10 माइनस एक्स की पावर 5। 2 तो कॉमन है ये कट गए तो 1 प्लस एक्स की पावर 5। लेकिन यहाँ तो क्या है दो टर्म आ गई, हटाओ। ये क्या है एक्स की पावर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स की पावर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम एक्स की पावर 10 प्लस 1 है। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, वो पहला वाला बन जाएगा। तो जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है उसमें क्या है डिग्री 5 भी हो और 1 टर्म भी हो, वो गलत लिखा है यहाँ पर। इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये आंसर सही होगा। अगला वाला क्या कह रहा है, अगला वाला कह रहा है कि x प्लस 5 इज अ फैक्टर। ये इसका फैक्टर है, किसका फैक्टर है भाई, x की पावर 3 प्लस ax² प्लस ax माइनस 15 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या करूंगा x प्लस 5 फैक्टर है तो 0 के इक्वल, x इक्वल टू -5। जैसे ही -5 यहाँ पुट करूंगा माइनस का 125 प्लस का 25 से माइनस का 5 है 35, इधर आएगा कितना 140 माइनस का और यहाँ कितना आएगा 20 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो जो ए आएगा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सही है ना, बहुत सिंपल है।
7 आंसर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी तो नहीं है, ये भी, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सी है ये पूछता होगा। इसमें ये गलत लिखा है भाई, ये काट दो। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, अच्छा ये क्यों नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स, क्योंकि इसमें रूट एक्स आ गया। दूसरा क्या है, एक्स की पावर माइनस, एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -3। इसमें क्या नेगेटिव पावर आ गई, नेगेटिव पावर है इसलिए नहीं। तीसरा वाला एक्स स्क्वायर माइनस का रूट एक्स, 2 रूट एक्स और प्लस का रूट, ये है। चौथा वाला एक्स की पावर 2, एक्स की पावर -2, नेगेटिव आ गई। क्या है इसमें, नेगेटिव पावर है भाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, वो तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक दी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x+2। इसमें क्या खास बात है, इसके ए और बी और सी कैसे हैं, रियल है, और इसमें क्या है, सब पावर कैसी है, नेचुरल। ठीक है ना भाई। तो यहाँ कौन सा आंसर है, ये वाला है, नहीं ये वाला आंसर सही है। ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा हाउ मेनी टाइम डज द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है x³ -x² प्लस x-1। तो यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ से भी कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन है। x-1 x² प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव है तो कहाँ जीरो में चला गया, तो x इक्वल टू 1। तो एक ही बार कट कर रहा है, ओनली 1 टाइम x एक्सिस। सही है ना। अगर मैं इससे रूट निकालता तो क्या आता है, प्लस माइनस अंडर रूट -1, तो प्लस माइनस आयोटा आ जाता, जो कि होते नहीं है, वो तो इमेजिनरी रूट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर एक हो जाएगा। सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लीनियर इक्वेशन हैज एन इंटीजर सॉल्यूशन। अब इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए भाई। इक्वल टू कितना होगा के, आपको पता है 31 और 124, कोई तो डिवाइड कर नहीं रहा है। अब कोई डिवाइड नहीं कर रहा मतलब क्या है, एक ही डिवाइड करता होगा। तो एक्स और वाई की मजबूरी है भाई, 1,1 रहना। तो यहाँ पर 1, यहाँ 124 इंटू 1 इक्वल टू के। तो जो के की वैल्यू आएगी वो 5, 5, 155। तो जो आंसर आएगा वो 155 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा इंटीजर चाहिए ना, तो इंटीजर वैल्यू कहाँ होंगी, इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, ऐसा कोई इंटीजर ही नहीं है 1 के अलावा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 155 आ जाएगा। तो कहाँ है आंसर, ये। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन। पहला वाला क्या है, 7x-3y+2z, ये तो लीनियर है, लीनियर इक्वेशन बट 2 वेरिएबल नहीं है, नॉट 2 वेरिएबल। दूसरा क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -2, और ये नॉट लीनियर है। तीसरे वाले में क्या लिखा है, 2x-y+7, ये लीनियर है, और कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल में है। तो इसका जो आंसर होगा वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से है क्वेश्चन। तो कहाँ है ये थर्ड, चौथे वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एक्स इज रैंडम वेरिएबल देन वेरिएंस पता करना है। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस का जब आपने स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा वेरिएंस एक्स इक्वल टू क्या होता है, समेसन एक्स माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा होता है, या समेसन एक्स होता है सॉरी। हाँ, ये होता है।
ठीक है ना। और आपको पता है कि समेशन है अंदर वाले का होल स्क्वायर होता है ना कि पूरे का। अरे यार लिखवाता हूँ, समेशन एक्स माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो समेशन है और ये कौन है, मीन है। तो मीन का होल स्क्वायर इसका मतलब कौन है, बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन है, ये तो एक फार्मूले टाइप का पूछ लिया है आपसे। तो क्या है, ये ऑप्शन है। इसको देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक इक्वेशन दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी टेढ़ी मेढ़ी, ए वन एक्स प्लस सी वन बाई इक्वल टू बी वन, ए टू एक्स प्लस सी टू बाई इक्वल टू बी टू। कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा मैंने बताया नो होता है, यूनिक होता है, और तीसरा कौन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ए वन अपॉन ए टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू। इसमें यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू। इनफाइनाइट में क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू। तो इसमें देखो कौन सा सही है भाई, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज दी है, अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू, ये वाला आंसर सही है। आंसर तो ये भी सही है भाई, ठीक ना। तो इसके दो दो आंसर सही है, ये वाला भी ये वाला भी, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन है ये दोनों आंसर सही है। ये वाले क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेटिस्फाइड। हाँ नहीं, ये सेटिस्फाई लिखा होगा, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसको, किसको भाई, 7, -9 को। पहला 2x प्लस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो 2 × 7 3 - 9 प्लस 13 14 7 13 इक्वल टू 0। दूसरा वाला देखता हूँ, 7y - 9 है 8x प्लस 0। यहाँ कितना आएगा, -9 या 7 और प्लस 1 या 63 या 56 और प्लस 1, नॉट सेटिस्फाइड। तीसरे वाले को देखता हूँ, यहाँ कितना है 7 या 5/4 या -9 और इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या, 21/2 45/4, ये भी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, ए ऑप्शन सही है। सही ना, इसमें नॉट इक्वल टू नहीं, इसमें सेटिस्फाई जो कर रहा है उसको पता करना है, ठीक है। तो इसमें क्या, पहला आंसर सही है। दूसरे में क्या कह रहा है, इसको सुनो। इसमें कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए, के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद कह रहा है ए बी और सी है वो कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा मैं बता दूं आपको, दो ही होंगे, या तो ए बी सी का में आएंगे, रियल में आएंगे, या दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स में आएंगे। ए बी सी किसमें, कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ए बी सी रियल में आ जाए तो क्या है, डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, डी लेस देन 0 हो सकता है, डी इक्वल टू 0 हो सकता है। इसमें क्या है, रियल होते हैं और साथ में कौन होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं। इसमें क्या होता है, रियल होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा इसमें मैं बता दूं, इसमें क्या क्या हो सकता है, अब तुम सुनो। इसमें रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं, रियल भी होंगे, ये तो सब केस होंगे इसमें। रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स होंगे और रियल इक्वल भी होंगे, ये याद रखना, ठीक ना। याद नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या हो सकते हैं, कॉन्जुगेट भी हो सकते हैं और नॉन कॉन्जुगेट, ठीक है ना। इसमें कॉन्जुगेट नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसमें कॉन्जुगेट नहीं होते हैं, ये याद है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सी ऑप्शन सही होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, कुछ भी, x² - 3x और प्लस का 2 इक्वल टू 0।
नहीं, यहाँ 2 ले लो, वहां पर 3 ले लो। यहाँ कितना है? इधर 2, 2 आयोटा एक्स और प्लस का 3, ये है सही। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स, और इसको लिखो 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ 3 आयोटा एक्स प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस आयोटा, यहाँ से आई कॉमन, तो एक्स माइनस आयोटा। अब यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स की आयोटा, और वहां से माइनस आयोटा, ये आ रही। ये दोनों वैल्यू मिल रही है तुमको। अब ये तो ना तो कॉन्जुगेट है, तो नॉन कॉन्जुगेट है ना, तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स होंगे, और नॉट भी इन कॉन्जुगेट पे है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, बस एक स्टेटमेंट है जो भाई जेई की बुक में मिल जाता है, ऐसी चीजें। इस वाले क्वेश्चन को देखो, 20 वाला। 20 वाला क्या कह रहा है? कह रहा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दे दी है उसने, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अधूरा है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमी है भाई। तो इस क्वेश्चन को तो बाद में कराऊंगा मैं, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, चलो इसको कराता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? कह रहा है रूट है वो एपी में है भाई। नहीं नहीं नहीं, ए बी सी आर इन एपी है। ए बी सी किसमें? एपी में है। तो इसका मतलब क्या है? 2b बराबर ए प्लस सी। उसके बाद कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसके जो रूट हैं वो इमेजिनरी है। कैसे रूट है इमेजिनरी? मतलब डी इज लेस देन 0 है। डी लेस देन 0 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा ना भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा सोच रहा हूँ क्या करूँगा। ए से डिवाइड करूँ या सी से डिवाइड करूँ? सी से डिवाइड, ए से डिवाइड करूँ ना, ए स्क्वायर से। तो यहाँ ए या सी बाई ए इज लेस देन 0। यहाँ से बी बाई ए की अगर वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? बी बाई ए की वैल्यू आएगी 1 प्लस सी बाई ए डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू मैं यहाँ लगा दूंगा, 1/2 1 प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे सी बाई ए दिया है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बताओ? 1/4 1 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस 2 सी बाई ए, और -4 सी बाई ए इज लेस देन 0। ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, बताएं। सॉल्व करना है भाई। अब सुनो, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2c अपॉन ए, 16c अपॉन ए। तो यहाँ कितना आएगा? 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 14c बाई ए इज लेस देन 0। अगर मैं इसको सही से बनाऊंगा तो क्या आएगा? c बाई ए -7 का होल स्क्वायर -1 और प्लस 14 है, ये है। अगर इसको करूंगा तो क्या करूंगा भाई? c बाई ए -7 और मॉड लगाऊंगा, उधर कौन आएगा? 48 आएगा, 16×3 = 48, 4√3। तो इसका जो आंसर बनेगा वो इतना बनेगा, c बाई ए लेस देन है तो इधर पहुंच जाएगा 7√3। तो ये इसका आंसर है अगर इसमें है। तो कहाँ है आंसर? ए ऑप्शन? नहीं नहीं, अरे भाई कौन सा आंसर है इसका? तो इसका मतलब प्लस माइनस में होगा।
तो इसका मतलब सी ऑप्शन होगा। और क्या, अगर इस तरीके से देखोगे तो अगर मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा उधर। तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना। थैंक यू।